नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे अंबेडकर नगर की खबर से, जहां न्यायालय से लेकर थाने तक के चक्कर काटकर परेशान पीड़ित धरने पर बैठने को हुआ मजबूर। आगे देखेंगे औरंगाबाद में किसने नक्सल विरोधी अभियान में स्थानीय सूत्रों से सूचना प्राप्त होने की दी जानकारी। इसी के साथ रुख करेंगे मुजफ्फरपुर की ओर और जानेंगे किसने भ्रष्ट अधिकारियों के कारण सरकार के बदनाम होने का दिया बयान। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। मामला अम्बेडकर नगर जिले के आलापुर तहसील अंतर्गत श्यामपुर अलौपुर ग्राम सभा से है, जहां राममूर्त मौर्य आदि के प्रार्थना पत्र पर राजस्व और पुलिस बल की मौजूदगी में हुई चकमार की पैमाइश। तहसीलदार सहित राजस्व विभाग की पूरी टीम ने पैमाइश कर पक्की रिपोर्ट दी, पर नहीं पट पाया चकमार कार्य योजना भी तैयार पर प्रतीत होता है। प्रशासन पर है विपक्षी का प्रभाव। अंत में अब पीड़ित ने परिवार के साथ धरने पर बैठने का निर्णय किया है। फलस्वरूप 3 दिनों का आश्वासन मिला है। सुनिए पीड़ित ने अपनी पीड़ा को कैसे बयां किया है। मामला चकमार श्यामपुर अलौपुर का था, चकमार संख्या 232 का, जो विगत साल 1.5 साल से 2-2, 3-3 बार पैमाइश हुई, टीम सहित उसकी निशानदेही हुई, सीमांकन होकर के खूंटा गड़ा, लेकिन विपक्षी उसको उखाड़ के फेंक दिए। और जो भी तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, कानगो साहब, लेखपाल साहब, सबके द्वारा प्रमाणित की चकमार की पैमाइश हो चुकी, सीमांकन हो चुका है और इस पर केवल पैमाइश की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर बीडीओ साहब के पास भी गए, वहाँ से भी आईडी बन गई, कार्य योजना पारित होके बजट भी आ गया। उसके बाद भी आज तक चकमार की मिट्टी पटाई नहीं गई और इसके वजह से हमारे खेत की आज तक बुआई नहीं हो पाई। ऐसे खेत सब पड़ा, केवल मेड़ बची है वहाँ। आपने धरना दिया था, क्या आश्वासन मिला प्रशासन की ओर से? आश्वासन यही मिला, एसडीएम साहब ने कहा है कि 2-3 दिन में इसका हम निस्तारण मिट्टी पटवा देंगे, मतलब निस्तारण करवा देंगे। तहसीलदार साहब को दे दिए, तहसीलदार साहब ने कानगो साहब, लेखपाल साहब को बुला करके उनको दे दिया है कि मतलब इसको आप देख करके इसको मिट्टी पटवा दीजिए। संतुष्ट हैं आप कार्रवाई? जी संतुष्ट हैं, क्योंकि आश्वासन मिला है कि 2 से 3 दिन में हमें न्याय मिल जाएगा। 3 दिन में यदि नहीं होता तो अनिश्चितकालीन फिर धरना देंगे परिवार सहित। जब राममूर्त नाम है। क्या दिक्कत बा? ये दिक्कत यह है कि चकमार का इतना दिक्कत है कि आने जाने कितनी हलतलफी है कि न हमारा ठेला जा रहा है, न हमारा ट्रैक्टर जा रहा है। आने जाने कितनी परेशानी, हम किसी किसान आदमी कैसे काम करें। का मांग करत रहना है? अब मांग करे थे चकरोट कौन तरह से कहना नपल है, चकमार के कहना है कुल दुरुस्त है, ओके पट जाए चाहिए। आप धरना बैठल रहना का? धरना बैठल रहने, लेकिन जब सुनवाई होए और माने तब तो का कहने कहना है 2-4 दिन में हो जाए, 2-4 दिन में नहीं हुई तो और न हो तो फिर धरना देव का करब। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता जगदीप गौतम की रिपोर्ट। बिहार के औरंगाबाद जिले की पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी कांतेश कुमार मिश्रा एवं कैलाश समादेष्टा 205 कोबरा बटालियन ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बताया कि नक्सल विरोधी अभियान में स्थानीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई थी कि मदनपुर थाना अंतर्गत लडुइया पहाड़ एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद एवं कोबरा वाहिनी के संयुक्त निर्देशन एवं मार्गदर्शन में अपनी टीम के द्वारा मदनपुर थाना अंतर्गत लडुइया पहाड़ एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में नक्सलियों के विरुद्ध संयुक्त सर्च अभियान के फलस्वरूप शस्त्र एवं विस्फोटक सामग्री कुल 22 सामानों को बरामद किया गया है, जिसमें 13 सामानों को यथास्थान विनष्ट कर दिया गया है। काफी मात्रा में देशी हथियार को बरामदगी एवं टंडवा लूटकांड में जवानों से लूटा कारतूस भी बरामद किया गया है। इस छापेमारी अभियान के फलस्वरूप नक्सलियों का मनोबल काफी गिरा हुआ है एवं नक्सली गतिविधि पर अंकुश लगाए जाने हेतु लगातार छापेमारी अभियान जारी है। लगातार इस प्रकार की कार्रवाई औरंगाबाद पुलिस बल के लिए एक कामयाबी की ओर बढ़ता कदम दिखाता है। जी, आप लोगों को बुलाया गया है। एक विशेष अभियान में कुछ सफलताएं प्राप्त हो रही हैं। सूचना प्राप्त हुई थी कि मदनपुर थाना अंतर्गत लडुइया पहाड़ और आसपास के क्षेत्रों में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों पर हमला करने की तैयारी है। इस सूचना के आधार पर हमारे द्वारा और कमांडेंट साहब श्री कैलाश 205 कोबरा वाहिनी द्वारा एक ज्वाइंट हम लोगों ने ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसमें श्री मुकेश कुमार एएसपी अभियान, श्री ओम प्रकाश यादव उप समादेष्टा सूचना, श्री अमित कुमार सिंह सहायक समादेष्टा 205 कोबरा, श्री मोरे राहुल अनिक सहायक समादेष्टा 205 कोबरा वाहिनी, और इसमें एसटीएफ की भी एसटीएफ चीता के जो टीम थे वो भी इसमें संयुक्त कार्रवाई में मौजूद थी। तो इसमें मुख्यतः जो 14 हथियार कुल बरामद हुए हैं, जिसमें कि इंसास राइफल है, एक एसएलआर
मैगजीन सहित 9mm पिस्टल है मैगजीन सहित, कंट्री मेड पिस्टल 3 की संख्या में, कट्टा 3 की संख्या में, भरमार राइफल 2 की संख्या में, बोल्ट एक्शन राइफल 1 की संख्या में और एक मॉडिफाइड कार्बाइन है 1 की संख्या में। केन बम 21 की संख्या में मिले हैं। डेटोनेटर जो हैं 1763 की संख्या में प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा प्रेशर स्विच, कॉडेक्स वायर, इलेक्ट्रिक वायर, प्रेशर आईडी 1 की संख्या में। तो ये बाकी सामान हम लोग को बरामद हुआ है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि जो SLR राइफल मिला है ये टंडवा थाना में 2010 में लूटा गया था। उस समय BMP 1 के वहाँ पर जो फोर्सेस थे उनसे लूटा गया था। इस संबंध में 3 मई 2010 को यहाँ मामला दर्ज हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण है कि उस कांड से ये लूटा हुआ SLR राइफल है। ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि इस अभियान के बाद जो अंकुश लगाया गया है उस पर और बेहतर तरीके से उसमें अंकुश लगेगा और हम लोग लगातार ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहे हैं और इसमें कोबरा का महत्वपूर्ण रोल रहा है। STF के साथ हमने इस अभियान को और सुदृढ़ ढंग से जारी रखने में और इसको हम लोग और आगे जारी रखेंगे। धन्यवाद। उसके आधार पर संयुक्त अभियान चलाया गया था और अभियान सर संयुक्त जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया था कोबरा द्वारा और STF द्वारा जिला पुलिस बल मिलकर इसको किया था। और इस अभियान की सबसे बड़ी ये थी कि मेन चीज़ ये थी कि SP साहब खुद इस अभियान में गए थे हमारे साथ। हम दोनों इकट्ठे ही गए थे यहाँ पे और सूचना मिली थी कि ये यहाँ पे इनकी संभावना है नक्सलियों की होने की, लेकिन जब तक हम लोग पहुँचे हो सकता है कि वो लोग निकल गए होंगे उस एरिया से। जब हमने सर्च किया उस एरिया को, सर्च करने के बाद जहाँ जहाँ पे हमें लग सकता है कि यहाँ पे हो सकता है तो उस एरिया को सर्च किया। सर्च के दौरान काफ़ी ID भी मिली, जगह जगह पे लगी हुई प्रेशर ID मिली, केन बम मिला। तो खुद अंदर तक गए, हम लोग भी गए, SP साहब भी गए अंदर। तो वहाँ पे ये वेपन उन्होंने रख के छोड़ के भाग गए होंगे या तो वहाँ पे ये हमें वेपन वहाँ पे रखे हुए मिले वहाँ पे। तो इसकी बरामदगी वहाँ पे हुई है। औरंगाबाद से सी न्यूज संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। बिहार में सत्ताधारी जदयू के ही नेताओं ने ही सिस्टम के अधिकारियों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। ताजा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट का है, जहां सत्ताधारी दल जदयू के ही बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष एवं गायघाट से पूर्व राजद विधायक रहे महेश्वर प्रसाद यादव ने गायघाट प्रखंड के पटसरमा ग्राम का दौरा कर अंचल अधिकारी गायघाट द्वारा हिंद केसरी राय के पक्का मकान तोड़ने के मामले का जायजा किया। इस दौरान पूर्व विधायक महेश्वर प्रसाद यादव ने कहा कि अंचल अधिकारी ने रिश्वत लेकर जबरदस्ती बिहार सरकार की जमीन में 50 वर्षों से रहे गरीब लोगों का घर तोड़ दिया, जबकि मकान तोड़ने के लिए किसी सक्षम न्यायालय की अनुमति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि एक तरफ महागठबंधन की सरकार भूमिहीन गरीबों को 6 डिसिमिल जमीनों को मकान बनाने की घोषणा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा गरीबों को घर तोड़ा जा रहा है। सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों के कारण सरकार की बदनामी हो रही है और उन्होंने कहा कि वे तुरंत मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री से मिलकर इस घटना से अवगत कराकर भ्रष्ट सीईओ को निलंबित करने तक मुकदमा कर जेल भेजने की मांग करेंगे। अगर सरकार ने इस पर संज्ञान नहीं लिया तो भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध आंदोलन भी किया जाएगा। इस अवसर पर जदयू जिला महासचिव हुकुमदेव प्रसाद यादव, पूर्व मुखिया नागेराव, परमेश्वर राय, सरोज कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष फिरोज खान को खग्गूसराय के लोगों ने अपना समर्थन देते हुए चेयरमैनी का चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। खग्गूसराय में सुभान खान के निवास पर आयोजित बैठक में क्षेत्र के लोगों ने फिरोज खान को बुलाया और नगर निकाय चुनाव लड़ने की सलाह देते हुए पगड़ी बांधकर उनका इस्तकबाल किया। सभी लोगों ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी से वह सिंबल लेकर ही चुनाव लड़ें, अन्यथा ना लड़ें। वहीं फिरोज खान ने क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कहा कि जब क्षेत्र के लोग चुनाव लड़ने का सुझाव दे रहे हैं तो वे मजबूत इरादे के साथ मैदान में होंगे या फिर उनके परिवार से कोई ना कोई चुनाव लड़ेगा। पार्टी टिकट देगी तभी चुनाव लड़ा जाएगा, अन्यथा नहीं। इस मौके पर मुखिया नजारुल इस्लाम, यूसुफ खां, कादिर रिजवान, मेंबर मोनिस गोहर, आरिफ अकरम आदि लोग मौजूद रहे। चंबल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। उन्नाव में सोशल मीडिया पर अवैध तमंचे के साथ फोटो वायरल करने वाला युवक गिरफ्तार हुआ है। पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर अवैध तमंचे के साथ युवक ने फोटो वायरल की थी, जिससे पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ सातनगांव से युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बीघापुर थाना क्षेत्र के सातनगांव का निवासी है ये युवक। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता नवनीत की रिपोर्ट।
अवैध पैथोलॉजी व हॉस्पिटल तथा मेडिकल स्टोर पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। सहजनवा तहसील क्षेत्र के पाली ब्लॉक स्थित अवैध तरीके से हो रहे संचालित हॉस्पिटल पर सहजनवा एसडीएम सुरेश राय के औचक निरीक्षण के दौरान घगसरा बाजार थारुआ पार्क के पास नवीन मोटर के सामने न्यू अमन हॉस्पिटल को सीज किया गया। तहसील प्रशासन के जिम्मेदार सहजनवा एसडीएम सुरेश राय ने बताया कि हॉस्पिटल का लाइसेंस न होने के कारण इसे सीज किया गया है। वहीं सहजनवा एसडीएम सुरेश राय ने कहा कि घगसरा क्षेत्र में चल रहे अवैध पैथोलॉजी व अवैध मेडिकल स्टोर जिनके पास चलाने के लिए लाइसेंस नहीं है, उन पर सभी पर जल्द ही बड़ी कार्यवाही की जा सकती है। इस मौके पर एसडीएम सुरेश राय, सीएमओ कार्यालय से डॉक्टर अश्विनी चौरसिया, तहसीलदार केशव प्रसाद, स्टोनो रितेश कुमार आदि लोग शामिल रहे। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता हरि की रिपोर्ट। पलामू जिले का मनातू प्रखंड के डुमरी पंचायत अंतर्गत सोहे गांव के ग्रामीणों ने डीलर उद्देश्वर माझी पर कम राशन देने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने डीलर के खिलाफ मनातू के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील प्रकाश और एमओ को आवेदन दिया था, लेकिन शिकायत के बाद भी पदाधिकारियों के द्वारा डीलर पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके ग्रामीणों ने अधिकारियों को काफी नाराजगी देखी जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि डीलर उद्देश्वर माझी कार्डधारियों को सही ढंग से राशन नहीं देते हैं, कम राशन वितरण करते हैं। यही नहीं, डीलर कार्डधारियों के साथ अभद्र भाषा का व्यवहार करते हैं। डुमरी पंचायत अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। सोहे गांव प्रखंड मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर अवस्थित है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र का यह गांव है, जहां गरीब, असहाय एवं लाचार व्यक्ति सरकार द्वारा मिलने वाले राशन पर ही निर्भर रहते हैं। कार्डधारियों का कहना है कि डीलर की कार्यशैली सही नहीं है, अधिकारी भी डीलर से मिले हुए रहते हैं। कार्डधारियों ने एक स्वर में कहा कि यदि डीलर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई नहीं की जाती है तो कार्डधारी रोड जाम कर उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसका जिम्मेवार प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी और जिला के पदाधिकारी होंगे। ग्रामीणों ने डीलर पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। राशन हर महीना में मिलता है या नहीं? राशन मिलता है, पर किसी को 5 किलो, किसी को 4 किलो और हमको 3 केजी काटा है एक राशन पर, एक कार्ड पे। और उपलब्ध अच्छा से राशन कबो नहीं मिला है। और डीलर के पास अभी तक मेनू दीवार पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो राशन क्या चीज़ कह के काटता है? बोलता है कि घूस देना पड़ता है आगे। हाँ, ठीक है। 3 महीना का राशन नहीं मिला है। कितना 3 महीना नहीं 3 महीने का राशन कैसे नहीं मिला? काहे गए थे या नहीं? 2 महीना तभी गायब कर दिया। 1 महीना अभी तो लेने गए थे तो क्या चीज़ बोले? नहीं राशन आया राशन राशन नहीं आया है। यानी ठीक है। और कुछ समस्या है तो बता दीजिए। यहाँ पब्लिक तो राशन कटने से कोई रुक नहीं पा रहा है। हम लोग सोचते हैं कि सरकार तक गुहार भेजने के लिए कि चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आज तक डीलर लोग का लगाम नहीं लग रहा है। मनमानी मनातू प्रखंड में किया जा रहा है, डुमरी पंचायत अंतर्गत ग्राम सोहे में। ठीक है, तो इसका आगे काम बढ़ाया जाएगा। तो इस पर हम लोग के गुहार लगाया जा रहा है, सरकार तक न्यूज पे ठाने के भेज रहे हैं ताकि इस पर कानूनन कार्रवाई हो और उचित काम हो। नहीं अगर माने तो सस्पेंड किया जाए या लाइसेंस रद्द किया जाए पब्लिक को, ताकि अधिकार उचित मिले। जबकि केंद्र से अलाउ हो रहा है हर एक महीना मिलना चाहिए, तो यहाँ कभी महीने गोल तो कभी आधा काटना, ये तो हम लोग को कोई नियम को पता नहीं चल पा रहा है। कहता है कि लूट है नीचे ऊपरे, तो पब्लिक तो निकाह करबे, हम इनका अपन मन से काम करबे करबो, हम इनके तनख्वाह मिलते न खाओ, हम इनके जैसे चाहिए वैसे लूटबे करबो। पलामू से सी न्यूज संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। पलामू जिले के पांकी प्रखंड में ऐसा भी एक स्कूल है जो फर्जी नामांकन के सहारे संचालित हो रहा है। यही नहीं, विद्यालय भवन निर्माण की राष्ट्रीय विद्यालय के सचिव के द्वारा हड़प ली गई है। वर्षों बीत जाने के बाद भी भवन अधूरा पड़ा है। चौंकाने वाली बात यह है कि बच्चों को दी जाने वाली एमडीएम की राशि अभी तक वितरण नहीं की गई है। पांकी प्रखंड के हुरलौंग पंचायत के कोरियाडी गोंगाड़ न्यू प्राथमिक विद्यालय के सचिव अनिल कुमार महंतो फर्जी बच्चों की वर्ग उपस्थिति बनाकर सरकारी पैसे डकार रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी नवीन मिल की टीम जब स्कूल पहुंची तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। ग्रामीणों ने स्कूल के सचिव सह शिक्षक अनिल कुमार महंतो समेत कई कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल भवन के निर्माण के सरकार ने कई वर्षों पहले राशि आवंटन की थी, जिससे स्कूल के सचिव अनिल कुमार महतो ने बिना स्कूल भवन बनाए ही सरकारी पैसा निकाल कर गटक गए हैं। नाम क्या हुआ? अखिलेश कुमार सिंह। आप स्कूल क्या चीज है? प्रबंधन समिति है, 2015-16 में हुआ था चुनाव, उसमें थे। तो अभी तक आप कार्यरत हैं? हमको कोई कुछ नहीं पूछा जाता है, इसलिए हमको पहले निकालते थे पैसा? 2 बार हम पैसा निकाले हैं। यानी जब से बने 2 बार मात्र निकाले हैं? 2 बार। एक बार निकाले थे डेस्क बेंच लेने के लिए, डेस्क बेंच नहीं ले आया। अभी गुरुजी तो बोले कि पुराने हमारा प्रबंधन समिति कर रहा है काम। तो अभी सामने पूछेंगे डेस्क बेंच जैसे हम लेने के लिए निकाले थे पैसा, डेस्क बेंच नहीं लिया, फिर दोहरा के पैसा निकालने के लिए बोल रहे थे। तो हम नहीं पैसा निकाले इसलिए कि डेस्क बेंच नहीं खरीदा था। हम बोले कि एक बार निकाले, खरीदाया नहीं है, हम फिर नहीं निकालेंगे पैसा। उस समय से हमको कोई नहीं पूछा। फिर लिया आया, बाद में कब लिया है हमको जानकारी नहीं है। दूसरा पैसा शायद लिया होगा। आपका जो बगल में जो बिल्डिंग अधूरा है, इसके संबंध में क्या कहेंगे आप? इसका मामला चल रहा है पैसा रिटर्निंग का। अच्छा, मामला चल रहा है। और कौन निकासी कौन किए हैं पैसा? पैसा तो हमें लोग निकासी हैं। ठीक। 1 और 2 में 20 है। पोशाक आपके यहाँ कितना आया था, कितने सेट? झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अमित की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के श्याम साहा मेडिकल कॉलेज से है, जहां पर लिपिक को लोकायुक्त रीवा की टीम ने घूस लेते रंगे हाथों पकड़ लिया है मेडिकल कॉलेज में, जिससे हड़कंप मच गया है। आइए सुनाते हैं कि इस संबंध में लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ का क्या कुछ कहना है। सर, डीन ऑफिस का एक बाबू पकड़ा गया, भूपेंद्र सिंह करके, क्या मामला है? इसमें एक आवेदक हैं अनिल कुमार सोनी हैं, ये आरक्षक हैं पुलिस विभाग में। इनके कुछ समय पहले नागपुर में किडनी में कुछ खराबी थी, तो किडनी का इन्होंने इलाज करवाया था नागपुर से। तो नागपुर में जो इलाज में इनका खर्चा आया था, करीब 4.5 लाख रुपए का बिल बना था। वो चूँकि बाद में सरकारी कर्मचारियों को क्लेम होता है, वो पैसा रियम्बर्स होता है, उसी के तहत इन्होंने आवेदन लगाया था। तो उसमें मेडिकल जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा पूरी जानकारी क्वेरी की जाती है, इंक्वायरी सही है कि नहीं है, और एक्चुअल जो बिल आया और फिर उसके बाद वो बिल पास किया जाता है, और उसके बाद संबंधित को जो भी उसका मेडिकल का बिल होता है वो रियम्बर्स हो जाता है। उसी के एवज में जो है, जो अनावेदक हैं मेडिकल कॉलेज में श्री भूपेंद्र सिंह, इनके द्वारा जो है 15,000 रुपये की रिश्वत बिल पास करने की वजह मांग गई थी। उसी के एवज में आज जो है भूपेंद्र सिंह जो मेडिकल कॉलेज में बाबू है 15,000 रुपये लेते, आज लोकायुक्त रीवा के द्वारा उनको रंगे हाथ पकड़ा गया। सर, डीन का भी नाम लिया जा रहा है क्या? अभी इसको हम आगे जांच में देखेंगे, जो भी क्लियरिटी आएगी उसको क्लियर करेंगे। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। हिंदू जागरण मंच के विमल द्विवेदी ने अपनी माता जी की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर मंच के साथियों के साथ नगर के हनुमान मंदिर व रेलवे स्टेशन पर के आसपास जरूरतमंदों व दिव्यांगों में कंबल का वितरण किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ठंड शुरू हो चुकी है, ऐसे में इन सड़क पर रहने वाले जरूरतमंदों को ठंड वाली समस्या कुछ कम की जा सके, इसलिए इन्हें में कंबल वितरण किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा, मां से बढ़कर कोई नहीं हो सकता, अतः उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर ये कार्यक्रम तय हुआ। आगे सर्दी पर जो जरूरतमंदों के लिए अलावा कंबल आदि की व्यवस्था आगे भी की जाएगी। हम नर सेवा नारायण सेवा को ध्येय वाक्य मानकर जरूरतमंदों सेवा सदैव करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस मौके पर हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष अजय त्रिवेदी, नगर अध्यक्ष विकास सिंह सेंगर, युवा प्रभारी मनीष अवस्थी आदि लोग मौजूद रहे। हम सब नर सेवा नारायण सेवा को ध्येय वाक्य मानकर सदैव जरूरतमंदों की सेवा में तत्पर रहते हैं। आज पूज्य माता जी की पुण्यतिथि पर बढ़ती ठंड को देखते हुए जरूरतमंदों में कंबल वितरण का कार्यक्रम बड़े हनुमान मंदिर व स्टेशन पर किया गया है, और आगे भी ठंड बढ़ने पर ज़रूरतमंदों के लिए अलाव व कंबल वितरण का कार्यक्रम चलता रहेगा। मैं अपने मंच के साथियों को और अपनी पूरी टीम को साधुवाद देता हूं कि ऐसे ज़रूरतमंदों की मदद के लिए हम सब के साथ वो सदैव खड़े रहते हैं। धन्यवाद। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से विकासखंड आमला से है, जहां
दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ और 7 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायल को प्राथमिक उपचार केंद्र बोरदेही से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घायलों में महिला भी शामिल है और जमीनी विवाद को लेकर बड़ा खूनी संघर्ष हुआ। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार विवाद आपसी परिवार के लोगों के साथ हुआ है। क्या नाम है आपका? हाँ? बंसीलाल। क्या हुआ आपके साथ? साहब हम बाजार जा रहे थे 7 बार जी। अब ये चेतलाल के बंगाल के पास से जा रहे थे जी, मोटरसाइकिल से जी। 3 जने बैठे थे, सुखदेव लत्थू मैं सबसे पीछे बैठे थे। तो ये राजकुमार ना ये सुरेश ने सब कुल्हाड़ी और लट उठाया और पहले वो जो गाड़ी चलाते थे वो पर मारी, वह गाड़ी बहक कर एक खंती में गिर गई और फिर हम पर मारे साहब तो हम उठ ही नहीं पाया। फिर भजन को राम जाने कितने लोगों को चोट लगी है? कितने लोगों के साथ मारपीट हुई है? 4 तो हमारे घर के ही है जी, और ये 2 है। 4 तो 6 लोग है ना। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। जसपुर जिले के कुनकुरी विकासखंड की ग्राम पंचायत बहराखार में सरपंच सचिव की मनमानी को लेकर ग्रामीण पंचों ने मोर्चा खोल दिया है। सरपंच सचिव कभी ग्राम सभा करते हैं तो पंचायत में आए किसी प्रकार का निर्माण कार्य हो, किसी को बिना बताए सरपंच सचिव अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ग्राम पंचायत बहराखार में पंचों के द्वारा बताई जा रही है। पंचों ने कहा यहाँ के सरपंच सचिव पंचों को बिना बताए मिलीभगत कर निर्माण कार्य की राशि आहरण कर बंदरबाट कर लेते हैं। ऐसे में ग्राम पंचायत के पंच एवं ग्रामीणों में आक्रोश पनप रहा है। पंचों ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण कार्य आज भी अधूरा पड़ा है, जिसकी राशि आहरण कर ली गई है। वहीं स्वच्छता अभियान को लेकर गांव-गांव में सूखता गड्ढा काम गुणवत्ता विहीन किया जा रहा है, जिसको सरपंच सचिव द्वारा इस कार्य की जानकारी किसी पंचों को नहीं है। ऐसे कई निर्माण कार्य के मामले हैं जो बिना काम या अधूरा काम राशि कर आहरण किए जाते हैं। आपको बता दें कि पिछले दिन महीने में पूर्व इसकी शिकायत ग्रामीण एवं ग्राम पंचायतों के पंचों द्वारा कलेक्टर जनदर्शन में दी जा चुकी है, परंतु इस मामले में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बहरहाल अब यह देखना होगा कि इस मामले में प्रशासन कब तक किसके ऊपर क्या कार्रवाई करेगा। हाँ सचिव जी बताएं, यहाँ जो आज बैठक था बोल रहे हैं, कैसे कोई तो आया नहीं? हाँ, सूचना बैठक के नाम से किए थे लेकिन सूचना नहीं हो पाया, तो दूसरे दिन स्थगित करके बुलाया जाएगा। तो यहाँ तो ग्राम सभा भी नहीं होता है, बताते हैं कभी यहाँ वो बीच में 1-2 बार स्थगित हुआ था और कोरम पूर्ति नहीं होने से कभी नहीं होता है ग्राम सभा होता है, किसी को बताते भी नहीं, अपने अपने में कर लेते हैं जो भी है। ऐसा नहीं है, रहते हैं कम से कम 10-15-20 आदमी तो रहते ही हैं, भले कोरम पूर्ति नहीं होता। अभी कुछ निर्माण कार्य शायद आप करा रहे, सोखता गड्ढा उड्ढा सब बनवा रहे हैं, यह है क्या नियम सचिव जी को? है नियम स्वच्छता वाला है वो अभी चल ग्राम पंचायत। भैया हमारे यहाँ जो ग्राम पंचायत में सचिव सरपंच हैं, इन लोग ना तो पंचों को पूछते हैं, ना पंचायत मीटिंग करवाते हैं, ना कुछ, और अपने तरीके से इन लोग काम कर देते हैं। कोई भी काम होता है ना, किसी प्रकार का कोई पंच को कोई जानकारी नहीं मिलता है। क्यों जानकारी नहीं देते हैं लोग? माने जैसे कि कोई भी काम होता है तो काम के विषय में भी नहीं बताया जाता है, ना मूलभूत में कितना पैसा है कि 14वें वित्त 15वें वित्त में कोई किसी प्रकार का किसी को कोई जानकारी नहीं मिल पाता है। सब मनमानी चल रहा है, सब मनमानी चल रहा है। क्या चाहते हैं आप? क्या करते हैं? अब मैं किसी प्रकार का छोटा मोटा काम के लिए बोलते हैं तो हमारे पास पैसे नहीं है पंचायत में, तो कैसे करेंगे, ऐसे बोल देते हैं, फिर क्या करेंगे, हम लोग खामोशी पर रह जाते हैं। आज हमारे वार्ड नंबर 10 में देखिए 3 साल हो गया ढोढ़ी खोदा है, वो ढोढ़ी आज तक बना नहीं है, खुदा का खुदा रह गया है। पानी के लिए हमारे ग्रामीण लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। हमारे पिछले महीने में जो मीटिंग बैठक हुआ था उसमें कुछ जानकारी नहीं बताई, क्या क्या काम है बोले तो फिर वही कुछ थोड़ा बहुत बताए, उसके बाद में अभी तक नहीं आया है बोले, उसके बाद में उसी मीटिंग में बताए रहते। अभी सोखता गड्ढा कहाँ से अचानक आया, अभी हम लोग को अचानक मालूम हो रहा है कि वहाँ पर काम चल रहा है। उसी काम को अगर हम लोग को पहले से बताए होते तो हम लोग पंचायत में इतने ज़्यादा सदस्य हैं, कोई तो करते मिलजुल करके, हम लोग वही चाहते हैं। किसकी लापरवाही है? सचिव सरपंच की, और हमारे वार्ड क्रमांक 5 में जो बोरिंग में
खराबी था तो पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा बोले, और वो पैसा से कराने बोले तो फिर नहीं कराए। अभी उसी को गाँव वाले इकट्ठा किए, उसके बाद में बनवाए, फिर उपयोग कर रहे हैं। ये बताइए क्या परेशानी है पंचायत में, आप लोग किस प्रकार का? पंचायत में जब बैठक बुलाते हैं, सरपंच कभी आता नहीं है, ग्राम सभा का भी कोरम पूरा नहीं होता है, उसमें भी बैठक नहीं होता है, और कुछ भी काम होता है कोई किसी पंच को कोई जानकारी नहीं मिलता है। अभी जो भी शक्ति गड्ढा बनाने को जा रहे हैं, इसमें भी 2 नंबर का काम किया गया है। 7,000 का शक्ति गड्ढा बोल रहे हैं, और उसमें 120 ईटा लगा है मात्र, उसमें भी 2 नंबर, 3 बोरी सीमेंट, 1 बोरी सीमेंट में 3 माने शक्ति गड्ढा बना है। तो किसकी जिम्मेदारी है? किसका जिम्मेदारी है? ये सचिव सरपंच की जिम्मेदारी है। तो क्या करते हैं सचिव सरपंच नहीं बनवा रहे हैं? अब इन लोग दूसरे को ठेका में दिया है। ठेका में देते हैं? यहाँ शौचालय भी बना है, इसको भी ठेका में दिया है। आज तक अधूरा पड़ा हुआ है शौचालय, बहुत दिन से। तो ग्राम सभा यहाँ होता है नहीं होता? ग्राम सभा कहाँ होता है? ग्राम सभा कभी होता नहीं है, नहीं होता है। 2-4 लोग कोई आए रहते हैं, मतलब नहीं कैसे किसी में कोरम पूरा हो जा रहा है इनका। इसका शिकायत कहाँ किया है? क्या शिकायत एक बार दिए थे कलेक्टर के पास, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं आप लोग? कार्रवाई चाहते हैं। नाम बताइए। बालेश्वर। जसपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेशों पर चिकित्सा विभाग द्वारा सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 15 दिसंबर को निश्चय दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी एएनएम एवं आशाएं घर घर जाकर सभी की जांच करेंगी। सकारात्मक बीमार पानी पर उसकी जांच एवं उसका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क किया जाएगा, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग काफी सतर्क नजर आ रहा है। इसी के चलते आज गोवर्धन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर BS सिसोदिया ने अपने चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों के साथ बैठक की, जिसमें सभी को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रत्येक गांव एवं प्रत्येक घर की गंभीरता से जांच कराते हुए इस मिशन को सफल बनाना है। एक भी रोगी इस मिशन में नहीं टूटना चाहिए। वहीं मीडिया से बात करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि सभी रोगियों की जांच एवं उनका इलाज निःशुल्क किया जाएगा। यह सुविधाएं गोवर्धन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शोक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोरसी खुर्द पर भी मौजूद रहेंगी। अब देखना यह है कि स्थानीय जनता स्वास्थ्य विभाग के इस मिशन को सफल बनाने में कितना सहयोग करती है। जैसा कि सर योगी आदित्यनाथ के आदेशों पर 15 दिसंबर को निश्चय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, क्या कुछ मामला है और कैसे सिद्ध होगा और क्या कारगर सिद्ध होगा ये रोगियों के लिए? ये शासन आदेश अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त आदेश अनुसार प्रत्येक माह की 15 तारीख को निश्चय दिवस का आयोजन किया जाना है। निश्चय दिवस के पूर्व में आशा घर घर जाके जो भी हमारे टीबी से पीड़ित रोगी हैं उनकी सर्वे करेगी, उनकी सूची बनाएंगी। तत्पश्चात उनको पास के स्वास्थ्य केंद्र पर, जैसे कि हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर है जहाँ पे CHO कार्यरत है, हमारे ANM है, वो घर घर जाके चयनित करेगी। हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, क्षेत्र में 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, कोसी खुर्द और बसों, वहाँ पे भी हमारी टीबी की टीम बैठती है जो कि बलगम की जांच करती है। निःशुल्क सेवाएं हम दे रहे हैं मरीजों को। तो प्रत्येक ANM, प्रत्येक आशा और प्रत्येक CHO से ये मेरा अनुरोध है, जो शासन की मंशा के अनुरूप हमें कार्य करना है। और 15 तारीख को प्रत्येक दिवस पे निश्चित दिवस से पूर्व आशा द्वारा प्रधान जी से बातचीत करने के पश्चात उसका अनाउंसमेंट करें और उनको चयनित करके मरीजों को यहाँ पे भेजें। जो प्रत्येक दिवस हमारी OPD होती है निश्चित दिवस से पूर्व, उसमें 10% मरीजों का हमने बलगम की जांच करवानी है। निःशुल्क जांच होती है स्वास्थ्य केंद्र पर। और जिस व्यक्ति को 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो, 2 हफ्ते से ज़्यादा बुखार हो और बलगम में खून आ रहा हो और उनका भूख ना लग रही हो और वजन कम हो रहा हो, ऐसे पीड़ित व्यक्तियों को आशा ANM बहनों द्वारा चयनित करके निश्चित दिवस पे संदर्भित करना है नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र पे, जिसके अनुरूप ये प्रोग्राम चलना है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अग्रिम पंक्ति का प्रोग्राम है और ऐसी अपेक्षा है सभी स्वास्थ्य कर्मियों से कि बढ़ चढ़कर इसके अंदर अपना प्रतिभागित करना सुनिश्चित करें। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।
गोवर्धन कस्बे एवं परिक्रमा मार्ग में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले अपराधियों की अब खैर नहीं। चप्पे चप्पे पर पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरे की मदद से निगरानी रखी जाएगी। हम आपको बताते चले कि सप्तकोश की परिक्रमा मार्ग में श्रद्धालुओं की सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं, जिनका आज MBDA एवं पुलिस विभाग के आला अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है, जिससे कि परिक्रमा मार्ग में आयोजन हो रही श्रद्धालुओं के साथ घटना एवं दुर्घटनाओं पर पुलिस प्रशासन द्वारा निगरानी रखी जाएगी। अब वह दिन दूर नहीं जब गोवर्धन परिक्रमा मार्ग का होगा अपराधी एवं अपराधों से मुक्त, जिसकी जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी गोवर्धन राम मोहन शर्मा ने मीडिया की टीम को बताया कि अब अपराध एवं अपराधियों की खैर नहीं। अब पुलिस की निगरानी में श्रद्धालु अपनी यात्रा एवं परिक्रमा एवं दर्शन कर सकेंगे। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मोहम्मदाबाद गोहना मऊ जिले में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा ग्राम सभा बनियापार मोहम्मदाबाद गोहना मऊ में निपुण भारत मिशन पर नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया गया, जिसमें गांव के सैकड़ों लोग तथा कंपोजिट स्कूल बनियापार के छात्रों और अध्यापकों ने आकर नुक्कड़ नाटक को देखा और समझा। निपुण भारत मिशन का विजन एक ऐसा सक्षम वातावरण का निर्माण करना है जिसके जरिए छात्रों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक के ज्ञान को प्राप्त किया जा सके। मऊ से सी न्यूज संवाददाता दुर्गावती अंचल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।